नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रवीण गोयल आज एक नए जीवन मंत्र के साथ आपके समक्ष हूँ। और आज का जो जीवन मंत्र है वो बहुत रेलेवेंट है हमारे यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल वो किसी भी एज ग्रुप के लोग क्यों ना हो, चाहे वो क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे हों या 12th में पढ़ने वाले बच्चे हों या उसके बाद वाले बिजनेसमैन हों जो जिन्होंने अपने काम अभी स्टार्ट किए हैं, या मिडिल एज के पर्सन्स हों जिनसे मैं मिला हूँ। अधिकांश लोग आजकल तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। कई बार वो बड़े बेचैन से हमें दिखाई देते हैं, अनबने से दिखाई देते हैं। उनकी जिंदगी उन्हें बहुत तनावपूर्ण लग रही होती है और उन्हें उसका कोई समाधान नहीं दिख रहा होता। तो आज मैंने ये सोचा कि चलिए आपसे इसी विषय पर बात करते हैं, इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति है जो अपने चारों तरफ के लोगों से जुड़ा हुआ है, उसे पता कैसे चलेगा कि कोई सामने वाला व्यक्ति तनाव में है, स्ट्रेस में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्यों जानने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस एक नेगेटिव थिंग है, प्रेशर एक पॉजिटिव थिंग है। क्योंकि बिना प्रेशर की तो जिंदगी चलती नहीं। जब तक कि कोई हमारे पास प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कह सकते हैं ना हो, तब तक हम करते नहीं। ये मानव स्वभाव है, ये ह्यूमन नेचर है। तो प्रेशर तो होना चाहिए तभी काम होगा, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस एक नेगेटिव थिंग है, वो लाइफ के लिए नेगेटिव है, वो हमारी ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ कि हमें क्यों पता होना चाहिए कि स्ट्रेस के मेन सिम्टम्स क्या है। कई बार हम होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्ट्रेस में हैं, या हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम तनाव में हैं, स्ट्रेस में। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो मैंने देखे, रिसर्च किया, फाइंड आउट किए, उसमें से ये है कि कई बार लोगों को देखा है कि वो बहुत तेजी से नेल बाइट कर रहे होते हैं, बहुत अनबने से लग रहे होते हैं। तो नर्वसनेस, स्ट्रेस का एक सिम्टम ये भी है कि आप नेल बाइटिंग कर रहे हो, या फिर आप चेयर पर बैठे हो, या फिर आप खड़े हो तो लगातार घूम रहे हो, आप हाथ पैर हिला रहे हो जोर जोर से, मीन्स फैजिटिंग हो रही है। रात को बुरे सपने आपको आ रहे हैं, कभी कभी बहुत रोने का मन कर रहा है, ठीक से भूख नहीं लग रही है, हेडेक हो रहा है, अनमना सा बॉडी में पेन हमें लग रहा है। वेगेक या पेन की जो कंडीशंस होती है, हमें लगता है कि बॉडी में दर्द हो रहा है पर पता नहीं कहाँ हो रहा है। बट वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वी आर नॉट फीलिंग गुड। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। पेट का खराब होना उनमें से एक, ऑल्दो ये खाने के कारण भी हो सकता है, बट अगर बाकी सारे सिम्टम्स के साथ आपको आपका पेट खराब भी दिख रहा है, तो भी क्योंकि आप खाना टाइम पर नहीं खा रहे हो, खाने को पूरे मन से नहीं खा रहे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो बिंदु हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस। तो इससे बचना है। अगर आप इससे बच के इनको दूर कर लिया तो आपकी लाइफ कूल हो जाएगी एंड यू विल एंजॉय। अब इस स्ट्रेस से बचने के क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि स्ट्रेस के नुकसान बहुत हैं। तो अगर मैं नुकसान की बात करूं तो नुकसान या लॉसेज जो हो सकते हैं ये कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप जो चीज पूरे मन से करते तब ज्यादा इफेक्टिव होती, ज्यादा प्रोडक्टिव होती, और यदि तनाव में या स्ट्रेस में करेंगे तो वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी। आपसे एरर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी तो उसकी जो रिजल्ट वो भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जनरली ये देखा है ये स्ट्रेस होता कब है ये, या तो कोई एग्जाम बहुत क्लोज हो, या मुझे किसी काम के लिए डेडलाइन मिली हुई, या फिर मेरा टाइम मिसमैनेज हो रहा हो। बच्चों को एग्जाम के पहले आप देखो बहुत सारी किताबें उठाकर जल्दी पढ़ रहे होते हैं, रात रात भर पढ़ रहे होते हैं। दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस। कई बार होता है ऑफिस में हमें बॉस ने डेडलाइन दे दी कि ये मुझे कल तक करके आप दिखाएंगे, या मुझे 2 घंटे के अंदर आपसे ये रिप्लाई चाहिए, तो मैं बहुत हड़बड़ाने लगता हूँ, मैं बहुत नर्वस होने लगता हूँ, मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ। या फिर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, हमें पर्याप्त टाइम मिला था, हमें सब कुछ चीजें थी, बट हमने लास्ट मिनट की जो हमारी आदत होती है उसकी तरफ अपने आप को खींच लेंगे, तो स्ट्रेस में आप ट्रैप हो जाएंगे। और इस सब में जब भी आप काम करेंगे तो काम बिगड़ेंगे। तो इससे बचेंगे कैसे आप? इससे बचने के 3 से 4 पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं,
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करिए कि इनको अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ उनको आप याद रखें, क्योंकि बहुत भारी नहीं है। और यदि आप याद नहीं रख पाते हैं तो वीडियो को रिप्ले करके आप उनको नोट भी कर सकते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट। ऊट पटांग खाना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खा रहे हैं, तेल और चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा तला भुना खाना खा रहे हैं, पेट खराब होगा तो आपको नींद नहीं आएगी तो आप स्ट्रेस की तरफ चले जाएंगे और आपका पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर नींद ली जाए, स्लीप प्रॉपर हो। क्योंकि अगर आप रात को प्रॉपर नहीं सो रहे हैं, आपकी नींद जो आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर पर डे होना चाहिए, अगर वो उससे कम होती है तो आप हाइपर होंगे तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ेगा और आप स्ट्रेस के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि जब आपको बाकी चीजों से लग रहा है, जैसे आपको किसी मतलब आपके सराउंडिंग्स के लग रहा है कि आप ट्रैप हो रहे हैं, अपनी स्ट्रेस में ट्रैप हो रहे हैं, देन व्हाट यू विल डू, फॉर सम टाइम यू शुड टेक अ ब्रेक। छोटा सा एक ब्रेक लीजिए, उस काम से अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के लिए अलग करिए, चाहे वो कितना ही शॉर्ट नोटिस क्यों ना हो आपके पास, और उसमें एक हल्का सा म्यूजिक बजाइए। म्यूजिक थेरेपी इसको हम कह रहे होते हैं। बहुत लाइट म्यूजिक, बहुत ऐसा तेज वाला नहीं, धूमधाम वाला नहीं जिसमें बेस बहुत हो, वैसा नहीं, कोई लाइट म्यूजिक लीजिए, कोई क्लासिकल म्यूजिक लीजिए, हल्का फुल्का म्यूजिक सुनेंगे, देन यू विल फील रिलैक्स्ड। और रिलैक्स्ड होंगे तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इन सब को तो टेम्परेरी तौर पर आप कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेस से बचने का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये कि सुबह उठकर योग करें। अगर आप रिदमेटिक वे में, डेली वे में, रूटीन वे में योग करते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहता है, आपका हार्मोन लेवल मेंटेन रहता है, और जो नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं उनका लेवल भी डाउन होता है। और जब उनका लेवल डाउन होगा तो आप स्ट्रेस में ट्रैप नहीं होंगे, उसका शिकार नहीं होंगे, और आप डे बाई डे अपने काम को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएंगे और ग्रोथ ले पाएंगे। तो स्ट्रेस से बचने की जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या हो गए, एक तो बैलेंस डाइट, और इसमें यहाँ एक ऐड और कर दूं, अगर विटामिन बी से भरपूर डाइट भी लीजिए या कुछ चीजें ऐसी खाइए जिसमें विटामिन बी हो, जो कि हमारे नेगेटिव हार्मोन या नेगेटिव जो केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उनसे आपको सेव करेंगे। प्रॉपर नींद होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि 10 से 12 घंटे सोए जा रहे हैं, नहीं, 6 to 7 आवर का एक जो हेल्दी पीपल के लिए चाहिए होता है वो नींद पूरी हो। थर्ड, बीच बीच में योग करते रहना, मतलब म्यूजिक सुनना है, हल्का फुल्का म्यूजिक सुनते रहिए। योग को एक अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके अपने हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिन पर आप बिलीव कर सकते हो, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे अपनी दिल की बात शेयर करिए। कई बार होता है हम अपनी बातों को अपने अंदर ही रखे रह जाते हैं, घूमते रहते हैं, उससे भी हम अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं और वो एक स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने वाली कंडीशंस बनती हैं और दे आर वेरी नेगेटिव। तो जो भी मन में उथल पुथल चल रही है, कोई भी बात आ रही है, कोई भी भड़ास निकालिए, किसी से बोल दीजिए, और अगर आप बोलेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। फिर एक गिलास पानी पीजिए, डीप ब्रीथ करिए, और डीप ब्रीथ करने के बाद यू विल फील रिलैक्स्ड। जब आप रिलैक्स हो जाएं तो फिर अपना काम फिर से शुरू करिए। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। यहाँ मैंने एक और टर्म यूज किया था, टाइम मिसमैनेजमेंट। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and check my other videos, and you will find one video of time management, and you can use that tip also to manage your time properly, so that your life will be full of happiness and full of creativity, and you will do everything very productive. I think these all ideas will help you a lot to grow up in your life. Thank you.